हरे कृष्णा राधे राधे। कान्हा जी तो प्रेम भाव के भूखे हैं। यदि प्रेम से, शुद्ध मन से उनकी 2 पल की भी सेवा की जाए तो यही उनकी सच्ची सेवा है। अगर उन्हें प्रेम से याद कर लिया जाए तो इसे ही वे अपनी सेवा मानते हैं और उस भक्त पर रीझ जाते हैं। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। वृंदावन में एक मंदिर था। वहाँ ठाकुर जी का भोग बनाने की जिम्मेदारी एक वृद्धा हीराबाई जी की थी। सुबह में ठाकुर जी भूखे होंगे, उन्हें भोग के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए हीराबाई जी सुबह में बिना स्नान किए, बिना कपड़े बदले ही भोग तैयार करने लगती। कहीं मेरे स्नान करने में देर ना हो जाए, भोग तैयार करती जाती और ठाकुर जी की मनमोहिनी सूरत को ध्यान में रखकर भजन गाती जाती। इधर ठाकुर जी पहले तो हीराबाई जी के द्वारा गाए गए भजन का आनंद लेते और फिर उनके द्वारा प्रेम पूर्वक बनाए गए भोग का। हीराबाई जी इसी तरह अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। एक दिन की बात है, मंदिर के पुजारी जी की नज़र हीराबाई जी पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि ना ही तो इन्होंने स्नान किया और ना ही कपड़े बदले और ठाकुर जी का भोग तैयार करने लगी। ये सब देखकर तो पुजारी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हीराबाई जी को बहुत डांटा और कहा, इस तरह अशुद्ध विधि से बनाया गया भोजन भगवान को नहीं लगाया जा सकता। नहा धोकर पूरी शास्त्रीय विधि से भोग तैयार किया करो। पुजारी जी की डांट से हीराबाई जी बहुत डर गई। अगले दिन से उन्होंने पहले स्नान करना शुरू कर दिया, रसोई की साफ सफाई करती और फिर पूरे विधि विधान से भोग तैयार करती। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसी डर से उनके मन में हमेशा एक घबराहट बनी रहती और इसी घबराहट के कारण भोग बनाते समय जो भजन गाया करती थी, वह भजन भी उन्हें गाना ध्यान नहीं रहता। उस दिन ठाकुर जी को ना तो हीराबाई जी का मधुर भजन सुनने को मिला और ना ही उनके बनाए भोग में उन्हें स्वाद आया। वह भोग प्रेम भाव की जगह डर से जो बनाया गया था। इसी तरह करते करते 3 दिन हो गए। 3 दिन से ठाकुर जी ने ना ही तो ढंग से भोग लगाया था और ना ही उनका मन लग रहा था। इसी कारण उनका फूल सा चेहरा कुम्हलाने लगा। आरती के समय पुजारी जी ने देखा कि ठाकुर जी कुछ उदास लग रहे हैं। उन्होंने सोचा कि उस हीराबाई ने फिर से कुछ गलती की होगी, ढंग से भोग नहीं बनाया होगा। तो उन्होंने फिर से उन्हें बुलाया और डांटा और चेतावनी दी और आदेश भी दिया कि आगे से अगर तुमसे फिर से कोई गलती हुई भोग बनाने में या ठाकुर जी की सेवा करने में तो तुम्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। ऐसा सुनकर तो हीराबाई जी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान रह नहीं पाए। अपने भक्त को दुखी तो भगवान देख ही नहीं सकते। इसीलिए उसी रात कान्हा जी ने पुजारी जी को सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं बहुत दुखी हूँ और तुमसे नाराज भी हूँ। तुमने निर्दोष हीराबाई जी का दिल दुखाया है। पुजारी जी बोले, लेकिन हीराबाई तो निर्दोष नहीं हैं, वह बहुत ही अशुद्ध तरीके से आपके लिए भोग बनाती है। ठाकुर जी बोले, नहीं, हीराबाई अशुद्ध तरीके से नहीं बल्कि प्रेम भाव से मेरे लिए भोग बनाती है। मुझे भोग के लिए इंतजार ना करना पड़े, इसीलिए वह बिना स्नान किए भोग बनाने लगती है और भोग बनाते समय जो वह भजन गाती है उसे सुनकर तो मैं आनंदित हो जाता हूँ। और जब से तुमने हीराबाई को डांटा है और उन्हें पूरे नियमों और विधि विधान से भोग बनाने को कहा है, तब भोग में पहले जैसा ना तो स्वाद है और ना ही उनका मधुर भजन मुझे सुनने को मिलता है। उनका भजन सुनने को तो मेरे कान तरस गए हैं। ठाकुर जी की बातें सुनकर पुजारी जी का मन ग्लानि से भर गया। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले हीराबाई जी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी। पहले की तरह ही ठाकुर जी का भोग बनाने की उनसे विनती की। पुजारी जी ने कहा कि ठाकुर जी की खुशी से बढ़कर कोई नियम और कोई विधि नहीं हो सकती। अब हीराबाई जी पहले की तरह ही ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करने लगी। पुजारी जी को आज ठाकुर जी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। तो देखा आपने, ऐसे ही है हमारे कान्हा जी, प्रेम भाव के भूखे। इसीलिए पूरे प्रेम और श्रद्धा भाव से अपने ठाकुर जी की आप सेवा किया करें। आज की कहानी यहीं तक थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।